Good morning, students. Today we will read the story My Elder Brother. ठीक है, माई मैंने मेरा, एल्डर मैंने बड़े, ब्रदर मैंने भैया, मेरे बड़े भैया. माई एल्डर ब्रदर. Okay, let us start. This is very interesting poem, a story. So please pay attention. All of you, look into your books. This is a story by Premchand titled बड़े भाई साहब. ये कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने हिंदी में लिखी है, जिसका टाइटल है बड़े भाई साहब, हिंदी में जो पढ़ने को मिलती है. द स्टोरी शोज दैट एक्सपीरियंस इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज हार्ड वर्क. ये स्टोरी हमें एक शिक्षा देती है, एक हमें जो बताती है कि एक्सपीरियंस इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज अ हार्ड वर्क, कि अनुभव जो है वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हार्ड वर्क, परिश्रम, जितना कि मेहनत. अनुभव का भी उतना ही महत्व है जितना हार्ड वर्क का, परिश्रम का. सो सीन फर्स्ट, इसमें पहला जो सीन आता है वो ये है कि एक हॉस्टल का रूम है. ठीक है, ए हॉस्टल रूम. टू ब्रदर्स एज्ड 9 and 14 ईयर्स सिटिंग एट स्टडी टेबल. दो भाई हैं जिसकी अवस्था, एक की आयु 9 वर्ष है और दूसरे की अवस्था 14 वर्ष 14 वर्ष है. ठीक है, सिटिंग एट ए स्टडी टेबल, वो पढ़ने की मेज पर बैठे हैं. द एल्डर ब्रदर, बड़े भैया इज़ रीडिंग ए बुक एंड द यंगर वन मुन्ना इज़ ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. बड़ा भाई जो है, जिसको भैया बोलते हैं, इज़ रीडिंग अ बुक, वो का बुक पढ़ रहे हैं. एंड यंगर वन, और जो छोटे हैं मुन्ना, उनका नाम क्या है, मुन्ना, इज़ ड्राइंग ए पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, वो पशुओं की और पक्षियों की तस्वीर, ड्राइंग बना रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, चित्रकारी उसकी कर रहे हैं. भैया बोलते हैं, भैया सेज व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना आप क्या कर रहे हैं. मुन्ना, आई एम ड्राइंग, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, चित्र बना रहा हूँ. भैया बोलते हैं व्हेन यू विल स्टडी, तो आप पढ़ेंगे कब. वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, और आप सुबह कहाँ थे. मुन्ना कहता है टर्निंग पेल. उनका जो टर्निंग पेल, मैंने जब भैया ने उनको क्वेश्चन किया कि वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, कि आप सुबह में कहाँ थे, तो उनका चेहरा पीला पड़ गया. पेल मैंने पीला पड़ना. आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था. भैया, हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर. मुन्ना बोलते हैं कि भैया आप कैसे घंटों तक पुस्तक लेकर बैठे रहते हैं. भैया कहते हैं दैट्स बिकॉज आई वांट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रांग. दैट्स बिकॉज आई वांट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रांग. वो कहते हैं बिकॉज मैंने, क्योंकि मैं चाहता हूँ, फाउंडेशन मैंने नींव, आधारशिला, इन एजुकेशन, शिक्षा, टू बी वेरी स्ट्रांग मैंने मजबूत, कि मेरी जो फाउंडेशन है, मेरी जो नींव है, वो शिक्षा में काफ़ी मजबूत हो, स्ट्रांग हो. इफ़ द बेस इज स्ट्रांग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली. बेस मैंने आधार, नींव, स्ट्रांग मैंने मजबूत, बिल्डिंग मैंने भवन, स्टैंड फर्मली मैंने मजबूती से खड़ा होना. वो कहते हैं इफ़ द बेस इज स्ट्रांग, अगर आधार या नींव मजबूत है, देन बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली, तो बिल्डिंग, भवन जो है वो आसानी से खड़ा रहेगा, मजबूती से खड़ा रहेगा. समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क. कभी कभी मुझे 1 साल का काम करने में 2 साल लग जाते हैं. ठीक है. मुन्ना बोलते हैं भैया यू आर 5 years ओल्डर देन आई एम. भैया, ओल्डर मैंने बड़े हैं, आप मेरे से, भैया यू आर 5 years, आप मुझसे 5 वर्ष बड़े हैं. एंड 3 classes ahead ऑफ मी. ahead मीन्स आगे हैं, क्लासेस मैंने कक्षा में, कितनी, और आप मेरे से 3 कक्षा में आगे हैं. आई वंडर वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड्स 20 times. मैं हैरान होता हूँ कि आप एक शब्द को 20 बार क्यों लिखते हैं. आप एक शब्द को 20 बार क्यों लिखते हैं. आई वंडर वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 times, वन सेंटेंस मोर देन 20 times, एंड कॉपी पोएम्स सेवरल टाइम्स इन अ ब्यूटीफुल लेटर्स. और किसी भी पोएम को सेवरल टाइम्स, कई बार, कविता को कई बार ब्यूटीफुल लेटर्स में, बड़ी अच्छी हैंड राइटिंग में लिखते हैं. भैया भैया बोलते हैं आप जानते हैं, स्टडिंग इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड्स प्ले.
स्टडिंग मैंने पढ़ना, इंग्लिश मैंने इंग्लिश भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, अंग्रेजी भाषा को, इंग्लिश भाषा को पढ़ना इज़ नो चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले मैंने बच्चों का खेल। इंग्लिश भाषा को ज्ञान को अर्जित करना या उसको पढ़ना बच्चों का खेल नहीं है। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। एक व्यक्ति को ज्ञान हासिल करने के लिए, सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली ट्रेमेंडस एफर्ट्स इज रिक्वायर्ड। टू स्पीक और राइट, अच्छे से बोलना या लिखने के लिए इंग्लिश को बड़ी ही ट्रिमेंडस, बड़ा ही कठोर एफर्ट मैंने कोशिशें करनी पड़ती हैं, कोशिशों की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। बट द मोमेंट यू गेट ए चांस यू रन टू फील्ड, प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई पेपर काइट्स और सिट आइडलिंग अवे विद फ्रेंड्स फॉर फन। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी। बट द मोमेंट यू गेट ए चांस, लेकिन जिस क्षण आपको समय मिलता है, अवसर मिलता है, यू रन टू द फील्ड, आप खेल के मैदान में चले जाते हैं। प्ले मार्बल्स, वहाँ कंचे खेलते हैं। फ्लाई पेपर काइट्स, वहाँ पतंग उड़ाते हैं। और सिट आइडलिंग अवे विद फ्रेंड्स फॉर फन, या खाली बैठकर अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ मजाक करते हैं। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी, क्या आप बैठ नहीं सकते, बैठकर पढ़ नहीं सकते। मुन्ना बोलते हैं, ओ भैया देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो। भैया आज गांव में एक बड़ा मेला लगा है, हमको वहाँ जाना चाहिए। शुड वी गो, क्या हमको वहाँ जाना चाहिए। भैया हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू फेयर और गोइंग टू वॉच ए क्रिकेट और ए हॉकी मैच। हैव यू एवर सीन, भैया बोलते हैं, क्या आपने मुझे कभी, हैव यू एवर मैंने कभी, सीन मैंने देखा है, गोइंग टू सीन फेयर, फेयर मैंने मेले में, और गोइंग टू वॉच क्रिकेट या हॉकी के मैच देखते हुए, जाते हुए मुझे कभी देखा है। आई डोंट गो नियर देम, मैं तो उनके पास भी नहीं जाता। आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक, मैं एक किताब को पढ़ना पसंद करता हूँ। आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, मैं किसी क्लास को 2 वर्ष से ज़्यादा रिपीट नहीं करना चाहता। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, परंतु तुम सारी ज़िंदगी एक ही क्लास में बैठे रहोगे। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम। डू यू एक्सपेक्ट टू पास, एक्सपेक्ट मैंने आशा करना। डू यू एक्सपेक्ट टू पास, क्या आप पास होने की उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम, यदि आप अपने समय को व्यर्थ कर देंगे खेल खेल में। यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्नड मनी। यू आर सिंपली, आप तो केवल पिताजी की मेहनत से कमाई हुई पैसे को, धन को व्यर्थ कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। यू आर सिंपली वेस्टिंग, व्यर्थ कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, फादर्स हार्ड अर्नड मनी, ठीक है। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ओवर बीइंग स्कॉल्डेड एंड सॉबिंग साउंड्स वाह वाह वाह, बाह बाहू आर हियर्ड। मुन्ना जो है अपने बड़े भैया के, उन्होंने जो उसको स्कॉल्ड किया, धमकाया या डांटा, ठीक है, सॉबिंग साउंड्स, और उससे उसकी वो सिसकियाँ वो फिर भरने लगा, रोने लगा। मुन्ना, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। भैया, मुन्ना बोलता, भैया मुझे लगता है कि मैं यहाँ हॉस्टल से भाग जाऊँगा, एंड गोइंग बैक होम, मैं अपने घर चला जाऊँगा। भैया, नाउ स्टॉप क्राइंग, पुट अ नाइस स्माइल, लुक आई विल मेक ए टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, गेट अप एट डॉन। भैया बोलते हैं, अच्छा अब चुप करो, स्टॉप क्राइंग, ये रोना चीखना बंद करो। पुट ए नाइस स्माइल, अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाओ। लुक आई विल मेक ए टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, मैं आपके लिए एक टाइम टेबल, एक समय सारणी बनाता हूँ, आप उसका पालन करना। गेट अप एट डॉन, सुबह भोर में उठना। डॉन मीन्स भोर, प्रातःकाल, उषा काल। ये उन्होंने एक टाइम टेबल बनाया है, दिस इज़ द टाइम टेबल, ठीक है, टाइम शेड्यूल है इसमें, ये टाइम है, ये शेड्यूल है, क्या काम होगा। 6 AM वॉश योर हैंड्स, 6 बजे प्रातः आप उठेंगे, अपने हाथ पैर धोएंगे। हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी, और पढ़ने के लिए बैठेंगे। 6 to 8 AM, 6 से प्रातः 6 से 8 बजे तक इंग्लिश सब्जेक्ट होगा, और 8 से 9 बजे तक 8 to 9 AM मैथ होगा, और 9 to 9:30 AM हिस्ट्री होगा, पढ़ना है आपको। उसके बाद 3 आप स्कूल जाएंगे, 3:30 PM, देन ऑफ टू स्कूल, 3-3:30 बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी, 3:30 पर ऑफ टू स्कूल। 5 to 6 PM ग्रामर पढ़ेंगे,
हाफ एन आवर फॉर स्ट्रोलिंग, 6 से लेकर 6:30 तक आपकी छुट्टी रहेगी, आप थोड़ा घूमेंगे टहलेंगे, स्ट्रोलिंग मीन्स घूमना टहलना। 6:30 to 7 PM इंग्लिश कंपोजिशन होगा, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर होगा यहाँ आपका। देन 7 to 8 PM 7 से 8 बजे तक आपका क्या होगा, डिनर होगा, रात्रि भोजन होगा, ठीक है। 8 to 9 PM क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन वर्क होगा आपका, हिंदी इंग्लिश जो भी है। फिर 9-10 में क्या होगा, हिंदी सब्जेक्ट होगा। 10 to 11 PM अदर सब्जेक्ट एंड देन टू बेड। 10 से 11 बजे तक आप पढ़ेंगे और 11 बजे आप सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाएंगे। ओके, दिस इज़ द टाइम टेबल प्रोवाइडेड बाय भैया टू मुन्ना, मुन्ना के लिए जो उन्होंने बनाया टाइम टेबल। मुन्ना, बट व्हेन इज़ द टाइम टू प्ले, मुन्ना बोलते हैं परंतु इसमें खेलने का समय तो नहीं है। वही क्वेश्चन करते हैं मुन्ना, बट व्हेन इज़ द टाइम टू प्ले, कि खेलने का समय क्या है। भैया, भैया बोलते हैं प्ले, खेलना। व्हाट इज़ द नीड, मुन्ना, खेलने की क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है उसकी, क्या ज़रूरत है उसकी। मुन्ना, ओह, आई लव द ग्रीन फील्ड्स, द जेंटल ब्रीज, आई वांट टू जंप अप लाइक अ फुटबॉल, आई लाइक द टच एंड गो एंड हू टू साउंड्स ऑफ द कबड्डी and the hurry and flurry of volleyball pulls me like a magnet. As soon as I am on the field, I forget everything. मुन्ना ये रिप्लाई देते हैं, क्या कहते हैं मुन्ना, मुन्ना बोलते हैं ओ आई लव द ग्रीन फील्ड्स, वो कहते हैं कि मैं हरे मैदानों को, खेल के मैदानों को पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ। जेंटल ब्रीज, मंद मंद बहती हुई हवा को, पवन को, समीर को बहुत पसंद करता हूँ। आई वांट टू जंप अप लाइक ए फुटबॉल, मैं एक फुटबॉल की भांति कूदना चाहता हूँ। आई लाइक द टच एंड गो एंड हू टू साउंड्स ऑफ कबड्डी, मैं कबड्डी की टच और जो वो साउंड प्रोड्यूस होती है कबड्डी कबड्डी की, उसको सुनना चाहता हूँ, उसको पसंद करता हूँ। एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट, और वॉलीबॉल्स के जो शॉट्स होते हैं वो मुझको बड़े ही मैग्नेट की भांति, ये सब मुझे मैग्नेट की भांति अपनी ओर खींचते हैं, एक चुंबक की भांति मुझे अपनी ओर खींचते हैं। एज सुन एज आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगेट एवरीथिंग, जो ही मैं खेल के मैदान पर होता हूँ मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, मैं पूरी दुनियादारी भूल जाता हूँ, ठीक है। सीन 2, अभी एक नया सीन आता है, नया, इसमें क्या है, द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड रिजल्ट्स आर आउट। इसमें नया जो एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम है, जो वार्षिक परीक्षा है, ठीक है, वो ख़त्म हो जाती है और रिजल्ट्स आ जाते हैं। उस सीन का इसमें एक्सप्लेनेशन किया गया है, उसको एक्सप्लेन किया गया है, उसका वर्णन किया गया है। भैया, अलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन, भैया कहते हैं कि मैं बड़े दुख से कहते हैं अलास, ठीक है, साउंड ऑफ सारो, अलास, कि मैं फेल हो गया दोबारा एक बार। मुन्ना, ओह, मुन्ना, ओह बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास, नाउ देयर इज ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। मुन्ना कहता है ओह, बड़े दुख से बोलता है मुन्ना, ओह बट भैया, परंतु भैया, आई हैव पास्ड द एंड टॉप्ड माई क्लास, परंतु मैं तो पास हो गए हूँ और मैंने अपनी क्लास में जो है टॉप किया है, मैंने शीर्ष स्थान हासिल किया है, सर्वोत्तम स्थान हासिल किया है अपनी कक्षा में, ठीक है। नाउ देयर इज ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस, अब तो हमारे बीच में केवल 2 वर्ष का अंतर रह गया है, बिकॉज अर्लियर ही टोल्ड दैट बिटवीन मी एंड माई भैया देयर इज डिफरेंस ऑफ 3 years, ठीक है, हमारे बीच में 3 साल का डिफरेंस था, लेकिन भैया अब आप फेल हो गए तो हम दोनों के बीच में 2 वर्ष का अंतर रह गया है। भैया, भैया बोलते हैं बट माई डियर ब्रदर डोंट टू बी प्राउड, डोंट टू बी सो प्राउड, बट माई डियर ब्रदर, मगर मेरे प्यारे भाई, डोंट बी सो प्राउड, इतना घमंड मत करो। यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास, आपने केवल एक कक्षा पास की है। एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट, और आप समझते हैं कि मैं मूर्ख हूँ और आप ज़्यादा चतुर हैं, स्मार्ट हैं, होशियार हैं। वंस इन ए वाइल इन ए गुल्ली डंडा गेम यू माइट गेट लकी एंड हिट ए गोल, बट दैट डजंट मीन यू हैव मास्टर्ड द गेम, ठीक है। भैया कहते हैं वंस इन ए वाइल, कभी कभी हो सकता है, इन ए गुल्ली डंडा गेम, किसी गुल्ली डंडा के खेल में, यू माइट गेट लकी, आप बड़े ही किस्मत वाले हों, खुशकिस्मत हों, एंड हिट ए गोल, आप गोल कर दें, बट इट डजेंट मीन, परंतु उसका ये मतलब नहीं है कि यू हैव मास्टर्ड द गेम, कि आप खेल के मास्टर बन गए, ठीक है, कि आपने उसमें कोई प्रवीणता। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work.
भैया बोलते हैं यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, कि आपको जीवन में सफल होने के लिए कठोर मेहनत करनी होगी, परिश्रम करना होगा. व्हेन यू हैव टू स्टडी अ सब्जेक्ट लाइक अलजेब्रा और ज्योमेट्री इन हायर क्लासेस देन यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क. जब आप बड़ी क्लासेस में अलजेब्रा बीज गणित और ज्योमेट्री रेखा गणित ये सब सब्जेक्ट्स हैं, जब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो आपको हार्ड वर्क का, परिश्रम के महत्व का पता चलेगा. इन ज्योमेट्री इफ वन राइट्स ए सी बी इंस्टेड ऑफ ए बी सी द आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग. द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू, दे वांट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स. इन ज्योमेट्री, अगर ज्योमेट्री में रेखा गणित में आप ए सी बी की जगह स्थान पर ए बी सी लिखते हैं तो जो आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग, जो आपका आंसर है वो गलत ट्रीट किया जाएगा. एंड द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू, और जो एग्जामिनर्स हैं, जो परीक्षक हैं, वो आपको नहीं छोड़ेंगे, आपके अंक काट लेंगे. दे वांट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, वो चाहते हैं कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक से वर्ड बाय वर्ड बिल्कुल अच्छे से याद करें. मुन्ना, मुन्ना बोलते हैं ओ भाई साहब, ओह भाई साहब, this is scary. I don't think I want to go to the 9th class now, but I will still complete my day's homework so that I get no punishment in class. मुन्ना बोलते हो भाई साहब दिस इज स्केरी, तो बड़ा डरावना है. आई डोंट थिंक आई वांट टू गो टू द 9th क्लास नाउ, मैं अभी 9th क्लास में नहीं जाता, बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क, मैं आज अपना होमवर्क जो मेरा गृह कार्य है उसको पूरा करना चाहता हूँ, सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास, ताकि मुझे कक्षा में कोई पनिशमेंट ना मिले, कोई सज़ा ना मिले. भैया बोलते हैं जस्ट टुडे वी वर आस्क्ड टू राइट ए शॉर्ट एसे ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी इन 4 पेजेस एंड इमेजिन यू कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस एंड स्टिल बी शॉर्ट, इट्स ऑल सो मिक्सड अप. भैया बोलते हैं कि आज हमको एक राइट अ शॉर्ट एसे, एक लिखने को दिया गया एक प्रस्ताव, एक निबंध ऑन द टॉपिक, किस विषय पर, ऑफ पंक्चुअलिटी, इन पंक्चुअलिटी पर, ठीक है, समयबद्धता जो है, नियमितता जो है, इन 4 पेजेस में, एंड इमेजिन यू कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस एंड स्टिल बी शॉर्ट, वो 4 पेजेस में होना चाहिए और छोटा होना चाहिए. इट्स आल्सो मिक्सड अप, ये बड़ा एक मिलने वाली बात है. मुन्ना थिंकिंग अलाउड, मुन्ना जोर से बोलते हैं थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कॉल्डिंग वुड हैव गॉन एंड ऑन. इस तरह तो ईश्वर का धन्यवाद किया. इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स की, ये तो स्कूल के लिए समय हो गया या नहीं तो भैया का जो डांट है वो जारी रहता. सीन थर्ड आता है द रिजल्ट्स वर नॉट आउट वंस अगेन एंड इट सो हैपेंड दैट मुन्ना पास्ड एंड भैया फेल्ड अगेन. भैया इस बारी फिर रिजल्ट आ गए दोबारा नए अगले सत्र के, अगले सेशन के, एंड इट्स सो हैपेंड, और क्या हुआ, मुन्ना पास्ड, मुन्ना जो है वो पास हो गए, और भैया जो है बड़े भाई साहब वो दोबारा फेल हो गए, वो पुनः फेल हो गए. भैया वाज रियली अपसेट, वो बड़े उदास थे, दुखी थे. मुन्ना वाज आल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी, वो भी मुन्ना जो है अपने बड़े भाई साहब को उदास देखकर भी उदास हुआ. भैया नाउ बिकम्स जेंटल विद मुन्ना, अब मुन्ना भैया जो हैं वो बड़े भाई मुन्ना के साथ थोड़ा जेंटल हो गए थे, थोड़ा नरम स्वभाव से बात करने लगे थे. मुन्ना बिकेम नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर, और मुन्ना जो है वो अब ज़्यादा नॉटियर हो गया था, शैतान हो गया था इस अपनी एक्ट की वजह से कि वो तो पास हो रहा है और भैया फेल हो रहे हैं. एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर, और उसने पहले से ज़्यादा कम पढ़ना शुरू कर दिया था. मुन्ना टॉकिंग अलाउड, जोर से बोलते हुए मुन्ना आई एम लक्की आई कैन पास इजीली आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, बोलता कि मैं तो बड़ा ही, मैं इजीली पास हो जाता हूँ और इसलिए मुझे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है. नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स, बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स, कि मैं अब अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ा सकता हूँ, खेल सकता हूँ, परंतु मुझे अब भी बड़ा सावधान रहना होगा कि भैया मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए और पतंग उड़ाते हुए ना देख लें. One day, a kite is flying slowly downwards. Munna starts running in order to grab it. Suddenly, he becomes face to face with भैया. एक दिन एक पतंग कट गई, अपनी डोर से कट गई और वो डाउनवर्ड ऊपर से आकाश से नीचे की ओर जा रही थी. मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट, मुन्ना उसको लूटने के लिए, जिसको पतंग का लूटना बोलते हैं, या उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहा था. सडनली ही कम्स फेस टू फेस विद भैया. अब वो मुन्ने का ध्यान तो पतंग की तरफ था, लेकिन वो भागते भागते फेस टू फेस किसके हो गया, भैया उनके सामने आ गए. भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड,
मुन्ना ने, भैया ने आगे भागते हुए जो उनके सामने आ गए, मुन्ना आ गया तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। आरंट यू अशेम्ड टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग? क्या आपको सारा दिन पतंग उड़ाते हुए शर्म नहीं आती? डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन द 8th क्लास एंड आर नॉट स्टडिंग इन अ लोअर क्लास? क्या आपको नहीं पता कि आप 8वीं क्लास के छात्र हैं, 8वीं क्लास में पढ़ते हैं, आप किसी छोटी क्लास के विद्यार्थी नहीं हैं। इफ़ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 क्लास ahead of you and I can't say anything, you are wrong. I am 5 years older than you are and will always be. अगर आप समझते हैं कि मैं आपसे 1 क्लास आगे हूँ, मैं आपसे आई एम 1 क्लास ahead of you and I can't say anything, और मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, तो you are wrong, तो ऐसे में आप गलत हैं। I am 5 years older than you, मैं आपसे 5 वर्ष अवस्था में बड़ा हूँ, and will always be, और हमेशा रहूँगा भी। अंडरस्टैंडिंग डजेंट कम्स ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, जो समझ है वो केवल किताबें पढ़ने से नहीं आती। लुक एट माँ एंड बाबा, माता और पिताजी को देखिए। माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल एंड बाबा हैज़ ओनली पास्ड 5th क्लास। माता जी कभी स्कूल में नहीं गई और पिताजी ने केवल 5वीं क्लास तक शिक्षा ग्रहण की है। मुन्ना, रियली भैया, इज़ दैट ट्रू? वास्तव में भैया, मुन्ना बोले कि वास्तव में भैया, क्या ये सत्य है? भैया, यस, भैया बोलते हैं कि हाँ, देयर आर 1000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू एंड मी। ऐसी हज़ारों चीज़ें हैं जो वो मेरे से और आपसे भी ज़्यादा जानते हैं। एंड इवन इफ़ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, माँ एंड बा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस। एंड इवन इफ़ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, और अगर हम सारे संसार का ज्ञान भी पढ़ लें, ज्ञान भी जान लें, तब भी माँ एंड बाबा, माताजी को और पिताजी को हमेशा एक अधिकार है, राइट है हमको एक्सप्लेन करने का, हमें सुधारने का। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ़ आई वर टू फॉल सिक टुडे? अच्छा, आप बताओ, अगर मैं बीमार हो गया आज तो आप क्या करोगे? मुन्ना, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता भैया। आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। बाबा, भैया मैं पिताजी को बताऊंगा और वो हॉस्टल चले आएंगे। भैया, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर। हाँ, मुझे इसी आंसर की, इसी उत्तर का आपसे उम्मीद थी। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट। तो क्या बाबा अपसेट नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे? ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर। तो बाबा, पिताजी सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे, इस बात को जानेंगे कि क्या हुआ है, एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर, उसके बाद वो डॉक्टर को बुलाएंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। बाबा जानते हैं कि क्या करना है, क्या उचित तरीका है। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, उनके पास हमसे ज़्यादा अनुभव है। मुन्ना, विद टीयर्स इन हिज आइज, भैया आई एम सॉरी, व्हाट यू से इज़ ट्रू। मुन्ना, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे, वो बोलता है, भैया मुझे माफ़ी करना, व्हाट यू से इज़ ट्रू, आप जो कह रहे हैं, आपने जो कहा है वो ठीक है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली, भैया ने मुन्ना को अपनी छाती से लगा लिया। भैया, आई आल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स। भैया, आई आल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, मैं खेलना चाहता हूँ और पतंग भी उड़ाना चाहता हूँ। बट आई आल्सो प्ले, देन हाउ आई कैन आउट फॉर यू। बट आई आल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, मैं खेलना चाहता हूँ, पतंग उड़ाना चाहता हूँ। बट इफ़ आई आल्सो प्ले, देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू। अगर मैं भी खेलने चला जाऊँ तो मैं आपकी कैसे रक्षा करूँगा, आपको कैसे आपकी जिम्मेदारी करूँगा, आपको कैसे देखभाल करूँगा। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप मेरी जिम्मेदारी हैं। आई लव यू भैया, मुन्ना सेज आई लव यू भैया।